हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस समय हम लोग यूपी जीके के पार्ट कर रहे हैं, तो उसी क्रम में ये आपका तीसरा पार्ट है। इससे पहले चैनल पर 2 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो उन दोनों पार्ट को भी देख लीजिएगा, ताकि आपका संपूर्ण उत्तर प्रदेश का जीके तैयार हो सके और ये आपके आगामी आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। तो आज हम लोग करेंगे इसी क्रम में 7वां अध्याय, जो रहेगा शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएँ। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। इसमें देखो, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आगरा में, झांसी में, प्रयागराज में या फिर गोरखपुर में। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था मदन मोहन मालवीय ने। आगे बढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है, कहाँ पे है? तो ये है आपका झांसी में। और प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है झांसी में। ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे इसमें बढ़ेंगे। कल्प योजना आपसे पूछा गया है, किससे संबंधित है? कल्प योजना आपकी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये आपका क्विक रिवीजन है। आप क्वेश्चंस को कंठस्थ कर सकते हैं। जब आपके सामने स्क्रीन पर आते हैं क्वेश्चन, तो आप स्वयं भी हल करिए, और नहीं अगर आ रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो ये आपका चित्रकूट में। बी पार्ट करेक्ट होगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है, ये प्रकाशित की जाती है गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, तो ये काफ़ी पहले हो चुकी है, ये पुराना क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बदायूं और जौनपुर में। उत्तर प्रदेश से उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है, तो ये आपका है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ये आपका लखनऊ में है। सी पार्ट करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वो तो यहाँ पे आयु पूछा गया है, तो ये आपका 6 से 14 वर्ष तक का होता है, तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विश्व भारती पुरस्कार ये संस्कृत संस्थान द्वारा दिया जाता है। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे इसमें बढ़ेंगे। 12वां है, निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका लखनऊ में है, सही है ये। एमिटी यूनिवर्सिटी ये आपका गाजियाबाद में है, ये गलत है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, ये सही है। और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ये लखनऊ में है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। विश्ववाणी परियोजना आपसे पूछा गया है, किस पर बल देती है? तो ये परियोजना कंप्यूटर शिक्षा पर बल देती है। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, तो इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे 1989 में। सी पार्ट करेक्ट होगा। भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की जा रही है, तो ये आपका प्रयागराज में। प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया गया, तो मिड डे मील प्रोग्राम ये शुरू किया गया था 1995 में। और फिर पूछा गया है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी? तो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीएचयू की स्थापना 1916 में की गई थी। आगे इसमें बढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया, ये कहाँ है? तो ये आपका मेरठ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये आपका मेरठ में है। फिर पूछा गया है, निम्न में से पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं बीएचयू वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ये आपका अलीगढ़ में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इनमें सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है, ये पूछा गया है, तो ये है बीएचयू वाराणसी।
कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान पूछा गया है, ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका आगरा में। फिर आगे इसमें क्वेश्चन हैं, राज्य विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है, इसमें से कौन सा है? तो ये है आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। इसको राज्य विश्वविद्यालय या स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। डी पार्ट करेक्ट होगा। फिर 22वां में देखेंगे, कथनों पर विचार करके सही कूट चुनना है। कथन है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ये सही बात है। और मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है, ये भी सही है। तो दोनों सही होंगे और एक ही सही व्याख्या आर है, ये भी सही होगा। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार व उदंड मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता कानपुर के संपादकत्व में प्रकाशित हुआ, इसके संपादक थे। कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल। बी पार्ट राइट होगा। आगे इसमें बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। तो ये अभियान आपका 2001 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये आपका पुराना क्वेश्चन है, अब शायद इसकी संख्या 6 हो गई है। तो आप एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई है। तो ये आपकी स्थापना हुई थी 1976 में। और उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना आपकी की गई है 1972 में। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, आपके बाबू शिव प्रसाद गुप्त। सी पार्ट राइट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू की गई है 2004 में। और उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो ये है आपकी 4। अब इस समय ये संख्या बढ़कर के 6 हो गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 6 हो गई हैं। आगे इसमें बढ़ेंगे, प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायक हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये आपका 1995 में। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो ये संपादक हैं मदन मोहन मालवीय। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो ये है आपका 1968 से। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आपका मेरठ। और उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था जो 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकलना शुरू हुआ था? तो ये गोविंद रघुनाथ दत्ते इसका संपादन करते थे 1845 में। ये आपका पहला समाचार पत्र उत्तर प्रदेश का था, बनारस अखबार। और 36 नंबर है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो ये है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका कानपुर में है। अगला है, प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये है आपका प्रयागराज। तो ये आपका 7वां चैप्टर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अपने 8वें चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 8 है भौतिक संरचना एवं जलवायु। तो इससे रिलेटेड MCQ देखेंगे। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से प्रदेश में कौन जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। तो आंसर हो जाएगा आपका सहारनपुर। सहारनपुर आपका उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीनों के साथ सीमा साझा करता है। आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, उसके बाद में महाराष्ट्र, फिर यूपी। तो यहाँ पे यूपी चौथे नंबर पे क्षेत्रफल के
क्रम में आता है, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है, पूछा गया है। उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी, इन तीनों से लखनऊ की सीमा साझा करती है, जबकि बलिया से नहीं, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो ये नदी है आपकी यमुना। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कंकरीली पथरीली, बी पार्ट राइट होगा। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो ये है आपका मथुरा। आगे है 7वां नंबर, निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम आपको बताना है, तो ये सही क्रम होगा, पहले आएगा उत्तर से दक्षिण में सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर। तो ये एक बार मैप में देख करके आप नोट करिएगा कि आपको क्या क्या मैप से आता है, क्या क्या नहीं आ रहा है, तो उसको नोट डाउन करके और फिर रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैप से ही सही हो सकते हैं, इसमें ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होती। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम पूछा गया है आपसे, तो वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, भदोही, ये डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। और प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये जिला है आपका गोरखपुर। निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है, तो ये आपका होगा गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है, तो ये है बुंदेलखंड। आगे इसमें बढ़ते हैं, देखेंगे 13 नंबर है, उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे पंजाब से नहीं लगती, बी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र है तराई क्षेत्र। 15वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, ये आपका है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान है, तो यह है चौथा स्थान है, बी पार्ट करेक्ट होगा। आगे है 17 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा जिला है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, इनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी नेपाल लगता है, बस्ती से नहीं, तो यहाँ पे डी पार्ट राइट होगा। और निम्न जिलों में सबसे छोटा क्षेत्रफल पूछा गया है, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल है आपका वाराणसी का। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है, ये पूछा गया है, तो ये 7.33% है, डी पार्ट राइट होगा। किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, तो ये है आपका नेपाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में किसे शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया है शामली को। और उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तो ये आपका हो जाएगा 9, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है, पूछा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका महाराजगंज। कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ये जिला आपका महोबा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर में है, किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, तो ये जिला आपका होगा कुशीनगर, सी पार्ट करेक्ट होगा। और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में है हापुड़, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अपना नवा चैप्टर। नवा चैप्टर है मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन। मिट्टी, कृषि और पशुपालन से हम लोग देखेंगे एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू आपका है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई, आपके ऑप्शन दिए हैं और इसका आंसर हो जाएगा 18 जून 2001 को, डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है, किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है, तो ये है आपका गेहूं का। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है,
तो ये आपका पंतनगर में। ये हो चुकी है, पुराना क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये आपका गेहूँ। लाल मिट्टी पाई जाती है, आपको एरिया पूछा गया है, तो ये मिर्ज़ापुर झांसी क्षेत्र में यानी बुंदेलखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या पूछा गया है, तो ये है आपका 9। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है आपका धान, मक्का, गेहूँ। ए पार्ट करेक्ट होगा। और उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई है, तो ये हुई है आपकी लखनऊ में। यूपी में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किस चीज़ का? ये पूछा गया है, तो ये गेहूं का। और उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो सबसे कम समय में कौन सी फसल तैयार हो जाती है? मूंग। डी पार्ट करेक्ट होगा। और फिर पूछा गया है यूपी में सबसे अग्रणी उत्पादक हैं, तो ये आपके हैं गेहूं, गन्ना, आलू। ए पार्ट करेक्ट होगा। और भारत में उत्तर प्रदेश किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ये आपका है गेहूं और गन्ना। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये जिला है आपका महोबा। और उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा फूलों का। गेहूं, गन्ना, आलू इन तीनों में प्रथम उत्पादक है, प्रथम नंबर पे, फूलों में नहीं है। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है, तो ये है इटावा। और देश में कुल दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का स्थान प्रथम है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है दुग्ध उत्पादन में। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश किस फसल में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो फिर से यही है, तो ये चावल में सबसे पहले नंबर पे आता है पश्चिमी बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश। 19वां है उत्तर प्रदेश में निम्न फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो ये आपका हो जाएगा गन्ना और आलू। डी पार्ट करेक्ट होगा। यूपी का प्रथम स्थान नहीं है, तो ये आपका चावल में नहीं है। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये है आपके 9। और प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये पारिस्थितिक क्षेत्र हैं 20। अग्रणी उत्पादक है उत्तर प्रदेश, तो ये आपका दूध में। और यूपी का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो ये गन्ना है। बी पार्ट राइट होगा। और यूपी का प्रमुख वाणिज्य फसल ये भी आपका हो जाएगा गन्ना। दलहन उत्पादन में फसल में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो ये आपका कौन सी फसल है जो दलहन में? तो ये चना है। डी पार्ट राइट होगा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो ये आपसे एरिया पूछा गया है किस क्षेत्र में? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और सीमांत कृषक कहा जाता है, तो आपका 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसमें जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है, तो ये आपका होगा झांसी। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है, तो ये आपको टाइम पूछा गया है जून जुलाई के दौरान। और भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़। और यूपी में किसान वही योजना शुरू की गई है, तो ये योजना आपकी शुरू की गई है 1992 में। और यूपी में निम्न में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आपका है गन्ना और आलू, ये दोनों होंगे, तो 1 और 3। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला ये पूछा गया है,
तो ये सहारनपुर। और प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। तो ये है आपका काला नमक। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका यूपी जीके का तीसरा पार्ट। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।